बीजेपी रे जो माने सब पुराना नेता थिले मुह खोली सिना किसी कही पारुना किंतु मने मने कौन सी आउ सही पारे जे एते आशा करथिले एते प्रचार पर दल पे करथिले अतीत रे एवं दल पे से एते सैक्रिफाइस तला आज जिते बड़े निर्वाचन प्रार्थी हवा कथा पड़ा दल जाकि आउ गोटे राजनैतिक शिविर प्रार्थी आणिकी प्रार्थी करदे आम समस्ते प्रचार करने को बाध्य आम भोट देवाई बाध्य ये तो कही होनी ना सही होनी तेणु आशंका प्रकाश पाउछ जे बीजेपी दल में एभली किछि किछि कौन से एलिमेंट्स थे अनेक आशायी प्रार्थी थे स्वाभाविक भाव में गोटे राजनैतिक दल में आप जिते एत कम कर सेठी आपण जिते दरकार पड़ो निर्वाचन आप प्रार्थी हाँपाई तो आशा करिया स्वाभाविक कहीं करेंगे निजे तेणु से देखुं दल विरुद्ध से प्रचार करें से भी भल कि कथा जानते कहीं दल विरुद्ध प्रचार कले दल एत बड़ जे एमाने ता भितर हजिजे द्वितीय कथा दल पे बाध्य हे प्रचार करने दलर जो मैंने ए प्रकार निष्पत्ति नहीं जय ढोलकिया को बीजेपी की आनी प्रार्थी करने से एक भावी जे जय ढोलकिया को पार्टी की आणिले आम पार्टी भितर कंदल बढ़ कि से मैंने ये हिसाब पत्र करेंगे ना जदि बा किसी कौटी मनोमालिन्य हुए ताकू समाधान करदे हम जथा जय ढोलकिया जिते बड़े आसिक जॉइन कले बीजेपी रे बीजेपी ऑफिस रे जो मीटिंग होता से मीटिंग बसंत पंडा आसते बीजेपी सी से अंचल जड़े मान्यगण्य प्रमुख नेता एवं सेतबेले जहाँ चर्चा होता जे तांकर मानभंजन प्रथम करागला कहीं से निश्चय खुशी नथिबे एमतिया परिस्थिति बर्तमान माहौल नुआपड़े या जे जी जहाँ पछे भाबू जय ढोलकिया तांकर विजयर संभावना चर्चार सी अच्छी संभावना निश्चित भाव में अधिक बोली चर्चा होची वर्तमान देखंतु बीजेडी एपर्यंत प्रार्थी खोजिकी पाउनी कांग्रेस 2024 निर्वाचन ने जेतेबेले सेठी घासीराम माझी प्रार्थी थिले से स्वाधीन प्रार्थी थिले एवं फल निर्वाचन फल जो बाहर तांकर पोजिशन सेकेंड रहा अर्थात 50,941 खंड भोट से पाई एवं तमाम भोट कह गले 28 भाग अधिक भोट तांकु मिलता से स्वाधीन प्रार्थी थिले कांग्रेस जी ऑफिशियल पार्टी कैंडिडेट तांकु से हरई बीजेपी तृतीय स्थान में थिला एवं ढोलकिया राजेंद्र ढोलकिया से तो प्रथम होकर जीतते एवं जिते घासीराम सेठी स्वाधीन होकर जॉइन प्रार्थी लड़ी स्वाधीन प्रार्थी होकर लड़ी से जो प्रचार अभिनव ढंग थिला नुआपड़े आदिवासी एवं हरिजन भोटर का संख्या प्राय 40 भाग अधिक घासीराम माझी से जड़े राइट से जड़े एडवोकेट एवं आदिवासी राइट्स एक्टिविस्ट तांकर से एरिया रे मध्य प्रभाव किछि कम नुहे से मध्य जड़े साधारण परिवार आछंती एवं जड़े लोकप्रिय प्रार्थी मध्य सेतेबेले जो भाव से 50,000 रु अधिका भोट पाइतिले जथा से गाँ गाँ बुली तांको आदिवासी लोक माने समर्थन जणेकरी खाली मुहरे कही नथिले चाउल हलदी एवं 100 टंका एमती देकर बहुत जगह लोक तांको समर्थन ज्ञापन करथिले एतिक दबा माने समर्थन ज्ञापन करथिले एवं से जीति वर्तमान प्रश्न उठे अनेक प्रश्न कर स्वाधीन भाव में सी सीना से जीति से ही भोट कौन तांकर 2024 पर आज ये उपनिर्वाचन होची तांकर कौन से ही भोट बरकरार रही एवं सी से स्वाधीन प्रार्थी भाव में आदिवासी लोक मैंने भाई आमर जड़े स्वाधीन प्रार्थी भाव में आमर जड़े पुओ जाकि सेठी आम कथा कह तेणु से अनुसार भोट देते आज जिते कांग्रेस प्रार्थी भाव सी लड़वा जाऊँच कांग्रेस भावमूर्ति आजिका दिन रे सेते अधिक नहीं जहाँ घासीराम माझी की
ଏହି ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାରି କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା କରିବ। ଯଦି ହିସାବ ପତ୍ର ଏହା ହେଇଥାଏ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ସେ 50,000ରୁ ଅଧିକ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଆସିଲେ କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ ପକେଟ୍ ଭୋଟ ତାଙ୍କୁ ମିଶିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ, ଏ ଆଶା କରିବା ମଧ୍ୟ ବୃଥା। କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ହେବ ଏହାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖି ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ଉପରେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ମହଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ନୂଆପଡ଼ାରେ କ'ଣ ହେବ। ବିଜେପି ପାଇଁ ଇଏ ଏକ ସଙ୍ଗୀନ ପରୀକ୍ଷା। କାହିଁକି ନା ସରକାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ବୋଧହୁଏ ପ୍ରଥମ ଇଏ ଉପନିର୍ବାଚନ ବିଜେପି ଫେସ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ବିଜେପିର ନେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବିଜେପି ଦଳ ପାଇଁ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ବିଜେଡ଼ି ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସେ ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଯେ ବହୁତ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଛି ଏବଂ ଭକ୍ତ ଦାସ ପୁଣି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ, ସେ କଳାହାଣ୍ଡିର ଲୋକ ହେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଦାସ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ, କଂଗ୍ରେସର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଏବଂ ସିଏ ଗଲାଥରର ଯିଏ ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୋଜିସନ୍ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଣି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି। ସମର୍ଥନ କେତେ ମିଳୁଛି ତାକୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ୟାରି ଭିତରେ ନୂଆପଡ଼ାର ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି 2,53,664 ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ, ଅର୍ଥାତ୍ ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପୁରୁଷ ଭୋଟରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ଫଳ ଭୋଟରମାନେ କାହାକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବେ, କାହା ମୁଣ୍ଡରେ କଳସ ଢାଳିବେ, ତାହା ନଭେମ୍ବର 11 ନିର୍ବାଚନ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ନିର୍ବାଚନ ତାପରେ ଭୋଟ ଗଣତି ଦିନ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଦେଖିବା କେଉଁ ପାଣି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି।